हेलो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आप लोगों को होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि लोग यह सोचते हैं कि होम्योपैथी का कोई नुकसान तो है नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं, तो हम लोगों को यह ले लेना चाहिए बिना किसी डॉक्टर की सलाह के भी। दूसरे लोगों की सलाह से या गूगल है, ऑनलाइन है, यूट्यूब है या और भी कहीं से देख के लोग खुद से दवा लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से फ़ायदा हुआ होता है या उन्हें जो भी दवाइयाँ दी गई होती हैं और उनसे वह ठीक होते हैं, तो कभी कभी वह सहायता करने के नाम से ही अपने परिचितों को या किसी दूसरे को बताते हैं कि यह दवा हमने ली, हमें फ़ायदा हो गया है, आप भी लेके देख लीजिए। तो होता ऐसा है कि यदि होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर लक्षणों पे आधारित होती हैं तो किसी मरीज का, किसी इंसान का यदि जो उसके बीमारी की जो लक्षण है या उसके लक्षण है, जब उससे दवाइयाँ मैच करती हैं, दवाइयों के सिम्टम्स मैच करते हैं, तो ही उसको फ़ायदा होती है। इसे हम इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ इंडिविजुअल बेस पे दी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है और दूसरा आदमी को भी सेम वही बीमारी है, तो कोई ज़रूरी नहीं होते कि दोनों के लक्षण एक जैसे हों। जैसे बुखार की अवस्था में हो सकता है किसी को प्यास लग रही हो, किसी को ठंड ज़्यादा लग रही हो, वहीं दूसरा आदमी है जिसे प्यास नहीं लग रही है, ठंड उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन दोनों बुखार से पीड़ित हैं। तो ऐसी अवस्था में इनकी दोनों की अलग अलग दवाइयाँ हो सकती हैं। तो फिर एक ही दवाई एक ही अलग अलग व्यक्तियों में काम करे कोई ज़रूरी नहीं। तो इसलिए कभी ऐसा होता है कि यदि आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर दवाइयाँ आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग नहीं हैं और यदि आप उसे ले लेते हैं तो हो सकता है आपको उससे फ़ायदा ना मिले। तो फिर लोगों में ऐसा लगता है कि होम्योपैथी दवाई उसमें काम नहीं कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जब सटीक सही होम्योपैथिक दवा यदि मिलती है तो बीमारियां ठीक होती हैं। यदि सही होम्योपैथिक दवाइयों का चुनाव नहीं किया गया, आपकी बीमारी आपके लक्षण के आधार पर आपको सही दवाइयां नहीं दी गई हैं, तो होम्योपैथिक दवाई का कोई असर नहीं दिखेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि होम्योपैथी असरदायक नहीं है। इसका यह मतलब है कि आपको सही होम्योपैथिक दवा की ज़रूरत है। इसलिए जब कभी भी यदि आप अपना ट्रीटमेंट करना चाहें तो किसी जानकार व्यक्ति से, होम्योपैथिक चिकित्सक से ही आप सलाह लेके दवा लें। यह बहुत अच्छा हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों में होम्योपैथी के प्रति अवेयरनेस आ रही है। तो उसके कुछ बेसिक चीज़ें या होम्योपैथी के बारे में जो जानकारी हैं, या कोई मरीज जो रेगुलर दवाइयाँ लेता है या किसी डॉक्टर के संपर्क में रहता है, तो उसे भी कुछ उसके बारे में जानकारी होने लगती है। तो यह अच्छा है कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी दवाइयाँ क्या है, कैसा काम करती है, कौन सी दवाई किस काम में यूज़ आती है। एक जनरल अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए, लेकिन यह अवेयरनेस सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको सलाह दे रहा है उसे पूरा नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो आपका अच्छी तरीके से मदद नहीं कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लें और अपना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपको होम्योपैथी से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, इसी वीडियो में जो टॉपिक आया उसी के आधार पे यह सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनमें से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आजकल लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है होम्योपैथी के लिए, तो लोग फर्स्ट एड में भी होम्योपैथी दवा का उपयोग करने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा यह होता है कि आप अपने घर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने डॉक्टर से मिल के जो दवा डेली यूज़ टू लाइफ में आती हैं या फिर किसी इमरजेंसी में यूज़ की जा सकती हैं, तो वैसे उपयोग के लिए आप अपने डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ पूछ के या सजेस्ट करवा के आप अपने घर में रख सकते हैं, जिससे इमरजेंसी में आपको उस दवाइयों का उपयोग कर सकें।
तो ऐसे किट का उद्देश्य यह होता है होम्योपैथिक दवाइयाँ अपने साथ में रखने से कि मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल में हैं या आप अपने डॉक्टर से दूर है, आप जा नहीं सक रहे हैं उसके पास, तो कम से कम एटलीस्ट आपके पास 1 दिन 2 दिन के लिए दवाइयाँ रहती हैं जिनको लेने से जो भी तकलीफ़ हो रही है, जो भी हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो उसमें आपको मदद मिलती है। तो दवाइयाँ लेने से छोटी मोटी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। या फिर जैसे आपने दवाई लिया और ज़्यादा लाभ नहीं मिला तो आप दूसरे दिन अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो जैसे कभी आप ट्रैवलिंग में हैं, यदि कहीं चोट लगती है या आपका पेट गड़बड़ हो जाता है या सांस की दिक्कत होती है, एलर्जी होती है, सिर दर्द होता है या ना सो पाने के कारण, रात जागने के कारण कोई दिक्कत होती है, तो ऐसी सब ये इमरजेंसी कंडीशन कहलाती हैं जो 2 या 3 खुराक लेने में ठीक हो जाता है। तो ऐसे इमरजेंसी के लिए आप होम्योपैथिक फर्स्ट एड का उपयोग कर सकते हैं। कुछ दवाइयों को कस्टमाइज़ करवा के अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डॉक्टर से पूछ के अपने साथ रख सकते हैं, जो इमरजेंसी में आपको काम आ सकती है। तो ऐसे समय के लिए भी होम्योपैथी अच्छी कारगर है। एक ने मुझसे सवाल पूछा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथी कितनी लाभदायक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यूनिटी जो होती है हमारे शरीर की एक प्रतिरोधक क्षमता है जो कि किसी बीमारी को हमारे शरीर में आने से रोकती है, या तो बीमारी आ गई है तो वह उसको रिपल कर देती है, उसको अपने आप से ठीक करती है। तो यह इम्यूनिटी कहलाता है। इम्यूनिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो लोगों ने देखा या जो महसूस किया वो था कोविड के समय का। तो कोविड में क्या हुआ, जैसे जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी, जिन्होंने अपने हेल्थ का अच्छा ध्यान रखा, शरीर ठीक रहा, उनको या तो कोविड हुआ नहीं या हुआ तो उन्हें जल्दी ही ठीक हो गए, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जो अपने शरीर को खुद ब खुद स्वस्थ रखती है। तो होम्योपैथी दवा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाभदायक है, क्योंकि होम्योपैथी में एक कॉन्सेप्ट है वाइटल फोर्स का। तो वाइटल फोर्स को ही एक आम भाषा में हम समझ सकते हैं कि यह इम्यूनिटी के बारे में बात की जा रही है। तो जब हमारा वाइटल फोर्स या इम्यूनिटी कहा जाए, तो जब एक्टिव अवस्था में रहती है, हाई रहती है, एक्टिव रहती है, तो हम बीमार नहीं पड़ते। तो जब वाइटल फोर्स डिरेंज होता है, डाउन होता है या वीक पड़ जाता है, तो वैसी अवस्था में हमारा शरीर बीमार होने लगता है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो लक्षण पे दी जाती है, लक्षणों के आधार पर दी जाती है, तो इसका जो बेसिक वर्क रहता है, ये शरीर के उसी वाइटल फोर्स को जो डिरेंज हो चुका या जो कमज़ोर पड़ चुका है, उसी को फिर से बूस्टअप करता है। तो हमारा शरीर जब वाइटल फोर्स अपने पुरानी अवस्था में पहुंचता है तो वह बीमारी को रिपल करना शुरू कर देता है। तो जब हम होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी भी बीमारी के प्रिवेंटिव के लिए, या फिर जैसे इम्यूनिटी लो है, बार बार कोई हमको मौसमी इन्फेक्शन हो जा रहा है, संक्रमण हो रहा है, या हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो यदि हम होम्योपैथिक दवाइयाँ लगातार लेते रहते हैं तो हमारी ये इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो जिन लोग लंबे समय से होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो वही चीज़ को अनुभव करते हैं कि पहले जब वो बार बार बीमार पड़ते हैं और जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलने लग जाता है तो इनकी ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, या तो उनकी जब कभी बीमार पड़ते भी हैं यदि, तो अपने आप 1 या 2 दिन में उनका शरीर खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेता है। तो होम्योपैथी दवा लेने से यह फायदा मिलता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और जो बार बार बीमार पड़ने की टेंडेंसी है, जब बार बार बीमारियां होती हैं या मौसमी इन्फेक्शन हमको आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आने लगती है। तो यदि आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यदि होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। एक अगला सवाल है कि होम्योपैथी का असर कितने दिन में पता चलता है। सही बात है, क्योंकि लोगों में यह एक धारणा बनी हुई है कि होम्योपैथी स्लो असर करती है, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी भी एक प्रकार की दवा है जैसे कि बाकी दवाइयाँ हैं। तो दवाइयों का वर्क हमेशा फास्ट होता है। आप कोई भी दवा खाते हैं तो फास्ट रिजल्ट दिखाता है। डिपेंड ये करता है कि हम किस बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं। तो दवा का असर स्लो होगा या जल्दी होगा, ये डिपेंड करता है हमारी बीमारी कैसी है। तो हम बीमारी को जनरली 2 भागों में बांटते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक।
तो एक्यूट बीमारियां ये होती हैं कि जो कि मौसमी रहती हैं या किसी एक्यूट कॉज या किसी तात्कालिक कारण से हुआ रहता है। और जो एक्यूट डिजीज़ होती है जनरली 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन इन 3-4 दिनों में एक्यूट बीमारियां जो होती हैं उनकी तीव्रता फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा होती है कि हमारा हेल्थ ज़्यादा डिरेंज होता है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब एक्यूट डिजीज़ जैसे बुखार हो गया, उल्टी आ रही है, सिर दर्द हो रही है, या कोई मौसमी इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, तो ये सब एक्यूट डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं। तो जब हम एक्यूट डिजीज़ के लिए होम्योपैथी लेते हैं तो यह उतना ही जल्दी असर दिखाती है जितना कि एलोपैथी की दवाइयाँ दिखाती हैं। तो एक्यूट डिजीज़ के दौरान भी यदि आप होम्योपैथी लेते हैं तो आप निष्फिक्र होकर होम्योपैथिक लीजिए, यह जल्दी असर दिखाएगी। दूसरी आती है क्रॉनिक डिजीज़। तो क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी होती है कि जो लंबे समय से हमारे शरीर में बनी रहती है, और एक्यूट जैसी ये किसी तात्कालिक कारण से नहीं होती। हो सकता है कोई सिस्टमिक ऑर्गन हमारा डिस्टर्ब है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, या एक से अधिक सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं जिसके कारण बीमारी हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, स्किन डिजीज़ है, जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, गाउट है, तो ये सब क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ कहलाती है। तो जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है उसका कोर्स ही लंबा होता है, तो यह बीमारी धीरे धीरे हमारे शरीर में डेवलप होती है और लंबे समय तक बनी रहती है। तो जब हम क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप चाहे किसी भी पैथी का इलाज अपनाएं, चाहे आप एलोपैथी लें, चाहे आयुर्वेदिक लें या होम्योपैथिक लें, तो ऐसी दवा में आपको लंबे समय तक दवा खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बीमारी ही ऐसी है कि जो जल्दी नहीं जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। तो फिर जब आप क्रॉनिक डिजीज़ के लिए होम्योपैथी लेते हैं तो जैसे आप बाकी दूसरे पैथी के ट्रीटमेंट में आप समय देते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसी तरीके से आपको होम्योपैथी में भी समय देना रहता है। यह समय आप किसी भी पैथी में इलाज कराएं लगभग बराबर लगता है। तो अगर क्रॉनिक डिजीज़ के लिए आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समय देना पड़े, लेकिन यदि होम्योपैथिक दवा सही है और आपको सही दवा दी गई है तो इसका असर आपको जल्दी ही महसूस होने लगता है। तो जब हमारा शरीर बीमार रहता है, हम बीमार रहते हैं, तो हमारे अंदर की जो एक वेल सेंसेशन होता है, एक वेल बीइंग होता है, जो हमको अंदर से अच्छा महसूस कराता है, तो वह धीरे धीरे डाउन हो चुका रहता है। तो बीमारी की अवस्था में हम अंदर से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो जब होम्योपैथिक दवा आप लेते हैं तो जो ये हमारी वेल बीइंग सेंसेशन है, अंदर से जो अच्छा लगना चाहिए हमको, तो यदि होम्योपैथी दवा आपको सूट करना शुरू कर दी है तो आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आने लगेगी कि हाँ, हम ठीक हो रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम पहले से ठीक हो रही है। तो हो सकता है आपको ये 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर ही आपको क्रॉनिक डिजीज़ में समझ में आने लग जाए कि मेरी प्रॉब्लम पहले से ठीक हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथी असर कर रही है। तो दोस्तों, होम्योपैथी तेज असर करती है या धीमी असर करती है, यह होम्योपैथी पर निर्भर नहीं है। यह निर्भर है कि हम किस प्रकार की बीमारी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। होम्योपैथी दवा ही है और दवा जैसा असर करती है तेज, या तेज असर करती है। एक अगला क्वेश्चन है, लाइफ स्टाइल वाली बीमारियों में होम्योपैथी कितनी कारगर है। तो दोस्तों, हमारी जो बीमारियां हैं कई बार हमारी लाइफ स्टाइल के कारण पैदा होती है। कई बार कुछ बीमारियां हेरिडिटी में चलती हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया वायरस के कारण होते हैं। तो बीमारी के पैदा होने के कई सारे कारण होते हैं। तो लाइफ स्टाइल वाली डिजीज़ मतलब जैसे जो हमारे खाने पीने पे, रहन सहन पे, हमारी दिनचर्या कैसी है, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, इनके कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारी कहलाती है। इसका जैसे एग्जांपल देखें तो जैसे पाइल्स हो गया, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और हमारी स्किन डिजीज़ हो गई है। कुछ ऑक्यूपेशन वाली बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को बैठे रहने का काम है या किसी को देर तक जागने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके कारण को जो दिक्कत पैदा होती है ये सब लाइफ स्टाइल वाली बीमारी कहलाती है। जैसे हमारी डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्मोनल्स रिलेटेड बीमारियां हो गई। तो लाइफ स्टाइल में ये भी डिपेंड करता है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है, हमारा टेंशन कैसा है, वर्क स्टाइल हमारी कैसी है,
हमारे रहने का आसपास का माहौल कैसा है, तो ये सब के आधार पे हमारी लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां पैदा होती हैं। तो दोस्तों, बीमारी को पैदा होने में होम्योपैथी के हिसाब से 2 कॉज हम लेते हैं। एक होता है एक्साइटिंग कॉज और एक है मेंटेनिंग कॉज। एक्साइटिंग कॉज में वो सब कारण आते हैं जिसके कारण बीमारियां पैदा होती हैं, और एक है मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज का ये मतलब होता है कि ऐसा माहौल या ऐसे कारण जो हमारी बीमारी को बनाए हुए रखा है, उसे ठीक नहीं होने दे रहा है, या वैसे माहौल के कारण बार बार आपकी बीमारी बन रही है। तो ऐसे लाइफ स्टाइल वाली बीमारी में भी होम्योपैथी कारगर होती है। और होम्योपैथी कारगर इसलिए है क्योंकि हम उसके रहन सहन पे, उसके स्ट्रेस पे, उसके मानसिक लक्षणों पे और उसके और जो भी इंडिविजुअल लक्षण हैं उस पर गौर करके होम्योपैथी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो चूँकि होम्योपैथिक दवाइयों का जो वर्क होता है, जो उसका कार्य क्षेत्र होता है, लंबा होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट एरिया कवर करता है, तो लाइफ स्टाइल बीमारी में भी यह ठीक करता है। लेकिन लाइफ स्टाइल वाली जो यदि डिजीज़ है, जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मेंटेनिंग कॉज आपको दूर कर रहा है, क्योंकि दवाइयाँ आपके सिस्टम को तो सुधारेगी, लेकिन आपके आसपास का माहौल है जो जिसके कारण आप बार बार बीमार गिर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो उन कारणों को दूर करना आपका काम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को पाइल्स है, तो अब उसको क्या परहेज करना चाहिए कि वह ज़्यादा तेल वाली चीज़ें या गरिष्ठ चीज़ें ना खाए ताकि उसका इंडाइजेशन ठीक रहे। और दूसरा, जैसे कि जो पाइल्स वाले जो पेशेंट होते हैं, उनमें ज़्यादातर यह देखा जाता है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, टॉयलेट पे ज़्यादा देर तक बैठते हैं, ज़्यादा जोर लगाते हैं। ये सब क्या है, ये मेंटेनिंग कॉज हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई किसी को अस्थमा की शिकायत है, अब वो ऐसी जगह में काम करता है जहाँ नमी रहती है, धूल डस्ट ज़्यादा है, अगर ऐसी जगह में वो काम कर रहा है और बार बार आदत बदले तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। तो जब भी हम लाइफ स्टाइल वाली बीमारियों की बात करते हैं, तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि जिनके कारण ये बीमारी बार बार हमको पैदा हो रही है, उन कारणों को पहचान करना भी ज़रूरी है और उन कारणों को दूर करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप पूरा होलिस्टिक अप्रोच देखते हुए अगर अच्छे से ठीक होना चाहते हैं, तो आपको सही दवाइयों के साथ साथ सही डाइट एंड रेजिमेंट भी लेना ज़रूरी है। एक अगला क्वेश्चन आया है, हम सेशन को जल्दी ख़त्म करेंगे, कि यदि कई प्रकार के उपचार के बाद भी यदि किसी बीमारी में हमको आराम नहीं मिल रहा है, तो हम होम्योपैथी से क्या उम्मीद करें? क्या होम्योपैथी में ठीक हो सकता है? लोगों में यह क्वेश्चन स्वाभाविक होता है। तो दोस्तों, ऐसा है कि यदि कोई गंभीर बीमारी है, कोई बहुत पुरानी बीमारी है, जिसका आप 4 साल, 5 साल या 6 साल से आप उससे परेशान हैं, उसका इलाज ले रहे हैं, फिर भी यदि आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि वह समस्या आपकी गंभीर है, आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। यदि वह आसानी से ठीक हो जाई रहती तो अभी तक में आप ठीक हो चुके थे। लेकिन कई जगह कई डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी यदि आपकी बीमारी ठीक नहीं होती और उसके बाद यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो होम्योपैथिक में संभावना रहती है कि वह बीमारी ठीक हो सकती है। इसका कारण यह है कि होम्योपैथी का अप्रोच दूसरी पैथी से अलग है। तो अप्रोच अलग हो जाने से उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसकी लाइन बदल जाती है, और जो दवाइयों का जो वर्क करने का तरीका है होम्योपैथी का, वो दूसरी पैथी के सिस्टम से थोड़ा अलग है। तो इसलिए यदि कहीं भी अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि होम्योपैथी में इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है।
लेकिन यहाँ गौर करने वाली यह बात है कि जो चीज़ें आपकी बहुत पैसे खर्चे करने के बाद भी, जगह जगह जाने के बाद भी, अच्छे डॉक्टरों को आप दिखा चुके हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आप वहाँ ऐसी उम्मीद लगाते हैं कि मेरी 5 साल की बीमारी जो कहीं ठीक नहीं हुई है उसको यह होम्योपैथिक डॉक्टर 10 दिन में, 15 दिन में ठीक कर दे, तब आप वहाँ पर निराश होंगे। क्योंकि ऐसी लंबी बीमारियां जो कहीं ठीक नहीं हो रही है उसका इलाज करने के लिए आपको भी धैर्य की ज़रूरत होती है। डॉक्टर भी धैर्य रखता है, अपने हिसाब से आपका केस को देखता है। हो सकता है वह डॉक्टर भी आपको पहली बार में सही दवा ना दे पाए, हो सकता है 2 या 3 बार में आपको सही दवा मिले। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी बीमारी के लिए जितना जल्दी या सही दवा मिल गई या आपके लक्षणों को गौर करके जो दवा सेलेक्ट की गई परफेक्ट आपके ऊपर सूट कर रही है, तो आपको बहुत जल्दी इलाज में फ़ायदा दिखने लग जाता है। लेकिन चूँकि बीमारी पुरानी है तो आपको जो मैंने पहले बताया कि जो वेल बीइंग सेंसेशन है, जो अंदर से अच्छा लगने वाला होता है या जो अंदर से एक गुड फीलिंग आती है, वो आना शुरू हो जाती है। तो जितना ज़्यादा आपकी पुरानी बीमारियां हैं तो आप फिर होम्योपैथी में यह उम्मीद ना करें कि हमको तुरंत गिनती के दिनों में, हफ्ते 10 दिन में ही हमको ऐसा फ़ायदा मिल जाएगा कि जो हमको आज तक कहीं नहीं मिला। तो दोस्तों, होम्योपैथिक भी एक चिकित्सा पद्धति है, यह भी इलाज करती है, कोई जादू नहीं है। इसमें भी हमको डॉक्टर को समझना रहता है, बीमारी को समझना रहता है, आदमी को समझना रहता है, उसके बाद हम दवा देते हैं और दवा सही निकलती है तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो पुरानी बीमारियों में यदि आपको फ़ायदा मिलना शुरू भी हुआ तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। तो इसलिए यदि कठिन बीमारियां, पुरानी गंभीर बीमारियों के लिए आप यदि होम्योपैथी लेते हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। होम्योपैथी आपको फ़ायदा करेगी, लेकिन आप उसको थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा महीने 1.5 महीने आप उसको देखें, डॉक्टरों को अपनी समस्याएं बताएं, अपने बारे में बताएं। तो जितना अच्छा डॉक्टर आपको समझ सकेगा, जितना ज़्यादा गहराई से आपको समझेगा, उतनी अच्छी आपकी दवाइयाँ वो दे सकेगा। और यदि आपने सही दवा पा ली होम्योपैथी की, तब तो आपको पुरानी से पुरानी बीमारियाँ आपकी ठीक हो सकती हैं। और देखिए, हर पैथी का हर सिस्टम है जो चिकित्सा का, तो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ राहत दी जा सकती है, उन्हें पूरा तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें लंबा समय लगना ही लगना होता है। तो ऐसी चीज़ों में मरीज को भी थोड़ी सी धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, डॉक्टर को कोऑपरेट करना पड़ता है। तो यदि आप यह सब कर रहे हैं तो निश्चित ही रूप से होम्योपैथी आपको फ़ायदा ज़रूर दिलाएगी। तो दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा आप बताइएगा। यदि आपके पास भी कोई सवाल हैं, कोई क्वेरी हैं, तो आप हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।